तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे दुनिया का कोई इंसान नहीं बच पाता। हालांकि आप अपनी बाहरी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, लेकिन जो आपके भीतर हो रहा है, समस्या कहीं आपके भीतर है, उससे लड़ पाना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। बेशक आपके पास सब कुछ है, दुनिया की हर एक सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन ये स्ट्रेस यानी तनाव, आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि आप इससे जितना बचने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में जितना भी प्रयास करेंगे, ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। सही मायने में तो मैं कहूं कि आपको तनाव के नुकसान के बारे में ही नहीं पता। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपको स्ट्रेस हुआ या किसी प्रकार की चिंता हुई तो बस आपका मूड खराब हो गया, दैट्स इट। बाकी लोगों के लिए दुनिया का नजरिया कैसा भी हो, लेकिन उस समय आपका नजरिया दुनिया के प्रति बदल जाता है। सब कुछ बोरिंग और बकवास नजर आता है। आज मैं आप लोगों को तनाव, चिंता या स्ट्रेस, नाम कोई भी हो, इसके ऐसे नुकसान बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप 100 बार सोचोगे कि मैं किसी चीज की टेंशन लूं या ना लूं। देखिए, सबसे पहले तनाव का अर्थ समझते हैं। तनाव यानी खिंचाव। अब किसी भी चीज को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा खींच दिया जाए या उसे तान दिया जाए तो वह टूट जाती है या फट जाती है। ऐसे ही आपका शरीर है। जब आपको किसी प्रकार की चिंता होती है, कोई भी टेंशन, तो उस दौरान आपका शरीर तन जाता है, आपके खूबसूरत चेहरे का रंग उतर जाता है। अब आप लुकिंग वाइज कैसे भी हों, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप चाहे दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैंडसम इंसान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही आपके भीतर कोई चिंता आती है और आप तनाव में होते हैं तो आपका वह खूबसूरत चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, वह लोगों को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि आप अपने शरीर और चेहरे से नेगेटिव वाइब्रेशंस को छोड़ते हैं, जिससे आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव हो जाता है और आपकी ओर नेगेटिव चीजें ही आकर्षित होती हैं। नंबर 2, तनाव लेते वक्त आपके शरीर के सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म स्नायु, उन पर सामान्य से अधिक जोर पड़ता है, उन तंतुओं पर अधिक खिंचाव होता है, जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, आपकी पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है। और आप ये तो जानते ही हैं कि अगर आपका केंद्र यानी आपका पेट वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अधिक तनाव ले लेता है तब उसके भीतर की ऊर्जा उस तनाव से, उस स्ट्रेस से या किसी चिंता से लड़ना शुरू कर देती है। अब जो ऊर्जा प्राकृतिक रूप से आपके भीतर निर्माण का कार्य कर रही थी, आपने उसे कुछ और कार्य दे दिया, जिससे आपका शरीर कमजोर हो जाता है। आपकी 5 इंद्रियों की शक्ति उस तनाव से लड़ रही होती है, जिसके कारण आपकी इंद्रियां जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं। आंखों का कमजोर होना, कम सुनाई देने लगना, आपके बाल सफेद होने लगना, यानी समय से पहले आप बूढ़े दिखने लगते हैं। आप देखना, जो व्यक्ति अधिक गंभीर दिखता है और चिंता ज्यादा करता है, अक्सर तनाव में रहता है, वह व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, क्योंकि वह अपने शरीर से कुछ और काम ले रहा है। तो अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं दिखना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले रहें, आंखों की रोशनी बरकरार रहे और आपको एक लंबी उम्र तक ठीक से सुनाई देता रहे, तो आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव लेने से अगला नुकसान जो होता है वो होता है आपकी मेमोरी पर। आप अपना फोकस खो देते हैं। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी मेमोरी वीक पड़ जाती है, आपकी एकाग्रता खो जाती है और आप अपनी लाइफ के बहुत छोटे छोटे डिसीजन में भी जल्दी फैसला नहीं ले पाते। आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम किसी के लिए बहुत छोटी हो, उस बारे में चुटकियों में डिसीजन लिया जा सकता हो, पर आपकी बुद्धि उतनी कैपेबल नहीं रहती। आप अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते और दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। जब एक व्यक्ति रिलैक्स होता है, जिस समय उसे कोई टेंशन नहीं होती, तब उसके लिए चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। वह चेहरे से आकर्षित और खुश दिखाई देता है। वह जीना चाहता है, जीवन को अधिक महसूस करना चाहता है, लेकिन अचानक कहीं बाहर से एक नेगेटिव विचार आ जाता है और वह एक नेगेटिव विचार यूनिवर्स को अपना सिग्नल भेजता है और फिर वह नेगेटिव ऊर्जा को ही रिसीव करता रहता है। अब उस व्यक्ति के भीतर एक नेगेटिव विचार नहीं होता, बल्कि बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं, जिससे उस व्यक्ति का चैन सुकून खो जाता है। जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले बिल्कुल रिलैक्स था, खुश था, उसके लिए जीवन को देखने का नजरिया अलग था, अब सब कुछ एकदम बदल क्यों जाता है। अब उसे चारों तरफ सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है।
क्योंकि उस एक नेगेटिव विचार ने आपके भीतर मौजूद ऊर्जा को नेगेटिव करना शुरू कर दिया है। अब आपके शरीर के भीतर हर एक कोशिका में केवल वह नेगेटिव ऊर्जा है। इसलिए चिंता और तनाव के समय आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। अब इसे इस एग्जांपल से समझो। हर एक चीज की अपनी अपनी एक जगह होती है और वो चीज वहीं ठीक रहती है। जैसे आपने भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सुना होगा। ये चीजें अक्सर कहाँ पाई जाती हैं? कोई भूत या हवेली, कोई खंडर, जिसे देखते ही आपके भीतर कुछ अजीब सा होता है, एक प्रकार का डर लगता है। जब आप कोई खंडर देखते हो तो आपको ऐसे ही लगता है, क्यों, है ना? जहां बहुत अधिक अंधेरा हो, दृश्य डरावना हो, नेगेटिव हो, ऐसी ही जगहों पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उनके लिए वही जगह ठीक है। अगर आप एक नाली के कीड़े को बाहर निकाल के रखो, आपको लगे कि वह गंदगी में पड़ा हुआ है, इसे साफ सुथरी जगह पे रखो, तो वह कीड़ा रेंग कर वापस उसी नाली में चला जाएगा, क्योंकि उस कीड़े का जो स्थान आपके लिए गंदगी लग रहा है वह उसके लिए जीवन है, वह उसका घर है। वह वापस अपने घर में ही जाएगा। जो जीवन उसे उस घर में मिलता है वो उसे बाहर नहीं मिल पाएगा। अब जैसे मच्छर मक्खी, ये हमेशा गंदी जगह पर रहना पसंद करते हैं। जहां गंदा पानी भरा होगा, मच्छर और कीड़े मकोड़े वहीं पनपेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन वहीं से मिलता है। उनके लिए वही जगह उचित है। जितनी अधिक गंदगी होगी उतनी ही अधिक इनकी संख्या बढ़ेगी। तो दुनिया के हर एक जीव के लिए उसकी एक अपनी जगह है। वो वहीं ठीक है, वहीं जी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप तनाव और चिंता में होते हैं, तब आपका ये शरीर, ये घर, ये कमरा पूरी तरह से नेगेटिव होने लगता है। तब ऐसे में आप उन जीवों को निमंत्रण दे देते हैं जो आपके शरीर को बेकार कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन जीवों की जो आपके भीतर बीमारियों को पैदा करते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, तनाव चिंता में होते हैं, तो आप बीमारियों के लिए उनका घर तैयार कर रहे होते हैं। उनको बुला रहे होते हैं कि आ जाओ, सभी अनजान बीमारियां तुम्हारे लिए इस शरीर में व्यवस्था कर दी गई है। अब यहां पर आकर आराम से रहो और अपने जैसे जीवों की जनसंख्या बढ़ाओ। इसीलिए अधिक चिंता, स्ट्रेस या तनाव लेने वाला व्यक्ति, उसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बीमारियां पाई जाती हैं। कुछ तो शारीरिक बीमारियां होती हैं और कुछ मानसिक बीमारियां। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी शारीरिक बीमारियां भी, उनका कारण भी आपकी मानसिक स्थिति है। मतलब जैसे ही आप मन से बीमार होने लगते हो, वैसे ही आपका शरीर आपके मन का सहायक हो जाता है और परिणाम स्वरूप आप बीमार होते चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप साफ सुथरे हो, बाहर से भी और भीतर से भी, हालांकि बाहर से साफ सुथरा होना बहुत आसान है। आप रोजाना स्नान करें, साफ कपड़े पहने, तो आप बाहर से साफ दिख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः मनुष्य अपने भीतर बहुत सारी गंदगी जमा कर लेता है। गंदगी से मेरा अर्थ है आपके नेगेटिव विचार और बहुत सारी वो चिंताएं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर आपकी पास्ट और फ्यूचर की चिंताएं होती हैं। ऐसा होता है ना कि पास्ट में आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो तो आप उसके बारे में सोच सोचकर नेगेटिव होते चले जाते हो, और कई बार फ्यूचर के बारे में कि अगर आप जो चाहते हो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप अपने शरीर और मन को पास्ट और फ्यूचर में झोंक देते हो। प्रकृति के इस खूबसूरत यंत्र को, इस शरीर को आप उन बेकार की चीजों में क्यों इस्तेमाल करते हो? आज के बाद अगर आपको कोई भी चिंता हो या किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति है, दुनिया में बहुत से लोगों की उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। आपको इस प्रकृति और उस ईश्वर का आभारी होना चाहिए कि जो कुछ आपको मिला है उतना काफी है, उतने से आराम से जीवन चलाया जा सकता है। असल में तनाव और चिंताओं का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आपकी बढ़ती इच्छाएं और दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन है। आपको आपके अपनों से या दूसरों से जितनी अधिक उम्मीदें होंगी, आपके जीवन में उतनी ही अधिक चिंता, तनाव और स्ट्रेस होगा। तो कभी भी लोगों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो उम्मीदें आप लोगों से रखते हैं वही लोग आपसे रखते हैं। यहां कोई देना नहीं चाहता, सबको लेना है। जब आपकी सभी इच्छाएं और मांग खत्म हो जाती हैं और आपका देने वाला हाथ हो जाता है, मतलब आप लोगों से सहायता की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि आप चाहते हैं कि आपके जरिए लोगों तक सहायता पहुंचे, तब समझो आप अपनी खुद की सहायता कर रहे हैं। क्योंकि इस सिस्टम को आप प्रकृति से समझ सकते हैं। प्रकृति बिना किसी लालच, इच्छा और उम्मीद के आपको भरपूर देती है। सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन, ऊर्जा के लिए सूरज की किरणें। प्रकृति जब आपको यह अनमोल जीवन देती है
तब उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि उसे जीवन कहां से मिलेगा। इसलिए प्रकृति में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। जब आपका स्वभाव इस प्रकृति की तरह हो जाता है, जो सुविधा आपके पास है वो अगर आप लोगों को दे सकते हो, बिना किसी इच्छा, लालच या उम्मीद के अगर आप लोगों का भला सोच सकते हो, तब आपसे लोगों का फायदा तो होगा ही, साथ ही आपके जीवन में भी कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। बस केवल संतुष्ट रहो। दुख समस्याएं सबके जीवन में आते हैं, वो आते हैं और चले भी जाते हैं। आपको ये नहीं करना है कि अगर कोई परेशानी, चिंता या दुख आपके जीवन में आया है तो आप उसे पोटली में बांधकर अपने पास रख लें। नहीं, आया है चला जाएगा। अगर आप अपनी चिंताओं के बारे में अधिक सोचते रहोगे तो समझो आपने उस दुख, उस चिंता को अपने से बांध लिया है, उसे खुद ही नहीं जाने दे रहे। तो आपके जीवन में जैसी भी सिचुएशन हो उसे आने दो, उससे चिपको मत। आप ये सोचो कि आपको जीवन जीने के लिए जितने भी साधन मौजूद हैं, क्या वो कम है? जरा उसे एनालिसिस तो करो। जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितने भी साधन आपके पास मौजूद हैं वो सामान्य से अधिक हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि आप उन साधनों को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ा भी लोगे तब भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो चिंता छोड़ो और हमेशा खुश रहो। खुश रहोगे तो मैंने कहा था कि आपके जल्दी बाल सफेद नहीं होंगे, जल्दी आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, मतलब आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। ज्यादा उम्र होने के बाद भी आपके चेहरे पर एक जवानी वाला आकर्षण होगा। आपका यंत्र बुढ़ापे तक अच्छे से काम करेगा। जीवन में इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है।